Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए पंजाब में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। ऐसे जराइम पेश अनासर के जिनकी कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इन जराइम पेश अनासर का अहवाल क्या होगा, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं ऑफिस पर मौजूद हूँ। ठीक है। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहना ये चाहता था कि जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही चाहता था कि किसी तरह हम उस टारगेट तक पहुंच जाएं। वेरी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो अच्छा जनाब, क्या फरमाते हैं आप? ने जो लाहौर में जितनी भी सर्विलेंस कैमरा लगाए हैं उससे कोई मुजरिम बच नहीं सकता। 100% बिल्कुल ठीक है। ये जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 394। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराहत जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 845। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 2884। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबकी तवज्जो चाहते हैं आज की केस फाइल की जानिब। नाजरीन, आज की केस फाइल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले जराइम की बाबत है। हम आपको ये बताते चलें कि जराइम पेश अनासिर कब, कहां, कैसे, किस तरह अचानक ही वारिद होते हैं और अचानक ही मुजरिमाना कार्रवाइयों को पूरा करते हुए नज़रों से ओझल हो जाते हैं। अवामुन्नास इन हालात वाक़यात से बेइंतहा परेशानियों से दो चार है। हम पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे करते रहे, देखते रहे कि आखिर उन इलाकों में जराइम का अहवाल क्या है। ज़रा अंदाज़ा तो कीजिए।
नाजरीन, ऐसे ही जराइम की वारदातों पर मबनी है आज का ये एपिसोड। हम आज के इस एपिसोड में ये अहाता करना चाहते हैं, आप सबको दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर ने पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम की वारदातों को किस तरह परवान चढ़ाने की कोशिश की और उसके बाद कानून के एहलकारों ने इन जराइम पेशा नासिर की इन बढ़ती हुई कार्रवाइयों को किस तरह रोका। ये सब कुछ हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। में जाकर देखें, लड़के ऐसे कर रहे हैं जैसे ना एक एंजॉय होती है, जैसे कि वो पिकनिक मनाने आए हुए हैं। कोरोना से नहीं डरना, सिर्फ रब की दात से डरना हमने। कोरोना वैसे ही क्या चीज़ है। कितने लोग खड़े हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, किसी ने कोई एहतियाती तदाबीर अख्तियार की हुई नहीं है। कभी तार देते हैं, सांस घुटता है, सांस का मसला है, कभी सांस का घुटता है फिर तार देते हैं। आते हुए इस शख्स को अचानक ही रहस्जनों ने आ घेरा। देखते ही देखते मुल्जिमान नजरों से ओझल होते जा रहे थे। यहां होने वाली मुख्तलिफ जराइम की वारदातें हर एक के लिए अजाब जां बनकर रह गई। और मुल्क में अगर अवामुन नास परेशानियों से दो चार होने लगे तो इसकी सद्दबाब के बारे में कानून के एहलकारों को जरूर सोचना चाहिए। आवाम की बढ़ती हुई परेशानियां उलझनों की जबान बनती जा रही थी। नाजरीन, सबसे पहले हमें खुद अपने आप की हिफाजत करनी चाहिए ताकि किसी मुजरिम की निगाहें हमारी जानिब उठने ही न पाए। और इसके बाद यहां जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत हैरान कुन है। एक रक्षा पर्स, कीमती अशिया और मोबाइल फोन छीन कर यह शख्स मोटरसाइकिल पर राह फरार इख्तियार कर गया। शाम के बढ़ते साए जब तवील होने लगे तो ऐसे में अचानक देखते ही देखते ये सब कुछ बीत गया और इसके बाद यूं समझिए कि जराइम की वारदातें बढ़ती ही जा रही थीं। नाजरीन, आखिरकार मुख्तलिफ मकामात पर कानून के एहलकार मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपनाते हुए कार्रवाइयां शुरू कर चुके ताकि मतलूब मुल्ज़मान की निशानदेही हो पाए।
जिन कार्रवाइयों में अवामुन नास की कीमती अशिया, मेहनत और मशक्कत की कमाई लुटी जा रही थी, और ऐसे में बेचारे लुटने वाले बेयारो मददगार ही रह जाते हैं। बहरहाल तलाश मुल्ज़मान में तमाम राहों की छानबीन शुरू हो गई। इसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हो पाया। ये नाम बताएं अपना, ये क्वेश्चन बताएं। ठीक है, आप टेंशन लेकर प्लीज अभी पहुंच जाते हैं पास। आखिरकार कानून के एहलकारों से मदद तलब की गई। और इस जानिब ये सब कुछ शुरू हो गया। दोस्तों, रात की तारीकी में आने वालों को यह गुमान भी ना हुआ कि अचानक ही दरमियान में कोई हायल हो जाएगा। परेशानियां ही परेशानियां इंसानों के लिए मुस्तकिल मसाइल पैदा करती चली गईं। ऐसे में इंसान आखिर क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। अचानक ही राह में इस तरह लुट जाने वालों का अहवाल क्या होगा, आप अच्छी तरह जान सकते हैं। नाजरीन, कानून के एहलकार कहीं जिंदगियों को तहफ्फुज़ फराहम करने की कोशिशों में लगे, कहीं हुकूमत की जानिब से होने वाली हिफाजती तदाबीर को मुस्तहकम बना रहे हैं। होने वाले इन जराइम की वारदातों ने कानून के एहलकारों को भी हैरान और परेशान कर दिया। इसी तरह हर जानिब छानबीन का सिलसिला जारी था। दिन दिहाड़े लोगों की आमद और रफ्त के दरमियान अचानक ही जराइम पेश अनासिर दंतनाते हुए आ पहुंचे। लूटमार का यह सिलसिला इसी तरह जारी था। इस कार्रवाई के बाद लुटेरे दंतनाते हुए फरार हो गए और कोई कुछ न कर सका। Criminals Most Wanted। रात तो रात बल्कि दिन के उजाले में भी यही मनहूस कार्रवाइयां जारी थी। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 15 कार्डन। फौरन ही पुलिस कंट्रोल तक होने वाली इस वहशतनाक कार्रवाई की तफसीलात को बहम पहुंचाया जाने लगा। दर्जनों लोगों की मौजूदगी में जराइम पेश अनासिर लूटमार करते रहे और कोई कुछ न बोला।
याद रखिए, जराइम की होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला कानून तक पहुंचाना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा लगने लगा कि जैसे इन्हें कोई डर खौफ ही न हो। और अवामुन्नास मुश्किलात और परेशानियों से दो चार होती जा रही थी। सरेराह आती हुई इस हाइस को रोक लिया गया। इन जालिम बदबख्तों को मासूम मासूम बच्चों पर भी रहम ना आया। लूटमार का सिलसिला इसी तरह जारी था और आखिरकार ये अपनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए एक बार फिर फरार हो गए। और ऐसे में अवामुन्नास यही तो पूछना चाहती है कि इस चोरी चकारी लूट खसोट छीना झपटी को आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। और इसके बाद इस कार्रवाई का आगाज हो गया। और नाजरीन, इसी तरह बासानी जराइम पेशा अफराद फरार हो गए। और फिर वही आंख में चोली जारी थी। वॉशरूम सर गलती हो गई, आप वॉशरूम में चले गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इसी शब सरेराह एक नया मरहला सर उभारने लगा। नाजरीन, तेज रफ्तारी से आती जाती गाड़ियों के दरमियान अचानक इस कार को इसी तरह रोक लिया गया। कार में मौजूद अफराद समझ ही ना पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या है और यही सब कुछ हो। आखिरकार मालो असबाब लूट कर यूं ही मौके से फरार की इब्तिदा हो गई। सब कुछ यूं ही गुजर गया और लोग देखते ही रह गए। तफ्तीशी निगाहों ने एक एक लफ्ज को ढूंढते हुए आखिरकार वो रास्ता निकाल ही लिया कि जिन राहों पर चलते हुए ये जराइम पेशा नासिर तक जा पहुंचे।
तुम्हारा? मोहम्मद शाहद। बताएं कितनी वारदातें की आपने? 6-7 की है। तो सारा इलाका तुमने लूट लिया है और कह रहा 6-7 वारदातें की है। बैंक वाली कैसे की है वो बताओ पूरी। लाहौर से पाकपतन आ गए सर, और इधर आके सर जी इन्होंने। कुल कितने लोग थे आप वहाँ पे? हम 6 लोग थे। बैंक लूटना कोई आम बंदे का काम है? दिन के टाइम सारे आम वहाँ पे फायरिंग करनी कोई आम बंदे का काम है? भूल हो गई सर। बड़ी भूल हो गई है तुमसे। तो जेल कितनी दफ़ा गए हो? 1 दफ़ा गया था सर। कितना अरसा जेल में रहा है? 7-8 दिन रहा। तो बड़े प्रोफेशनल चोर हो, डकैती जो करते हो बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हो तुम। पेशावर हैं, बड़े पक्के और पुख्ता मुलजम हैं। तो सच सच बता, तुमने इतनी वारदातों में अब तक कितने पैसे तुम्हारे हिस्से में आए? सर ये 50-60 हज़ार रुपये दिए थे। बहनें कितनी हैं? 2 सर। शादीशुदा है? 1 की शादी होगी सर, 1 की। तो लोग क्या सोचेंगे, माशरे वाले क्या सोचेंगे कि इस लड़की का जो भाई है वो लुटेरा है, वो डाकू है, वो बैंक लूटता है। क्या नाम है तुम्हारा? सर कमर उर्फ सनी। तुमने कितनी वारदातें की हैं? वाली एजेंसी पे की थी, एक अच्छा। बैंक वाली एजेंसी किस तरह की थी वो बताओ मुझे। हमारा एक है वो लतीफ़ लंगड़ा साथी है हमारा, तो वो रैकी करता है जिस जगह हमने डकैती करनी होती है, उस तरह हमें गाइड करता है, फिर उस तरह हम अपना प्लान जो है वो बनाते हैं। तो बैंक से कितने पैसे लूटे थे? सर बैंक से तकरीबन 1 करोड़ था। आखिरकार शायद उर्फ शादी पकड़ा गया ना फिर। तो ये बैंक वाली वारदात तुमने करवाई? मैंने नहीं करवाई जी, हमारा एक मेन सरगुना है जो सारी रायकी करता है और हमें इस वारदात में इस्तेमाल करता है, और वारदात करने के बाद हमें थोड़ा बहुत हिस्सा देता है उसमें से। तुम इस गैंग में कैसे शामिल हो? सर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, मेहनत मजदूरी करते थे, शाम को 500 मिलता था दिहाड़ी करने के बाद, तो ये वारदात करते थे 1 घंटे में लाखों रुपया मिल जाता था। नहीं, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से बंदा डाके डालने शुरू कर दे, लोगों के हक जो हैं वो लूटना शुरू कर दे। सर लालच होता है पैसों का। उसका नतीजा ये हुआ कि आप जलीलो खार हो रहे हो। आखिरी माफ़ी दे दें। चले बताएं कितनी वारदातें की हैं, माफ़ी मिल जाती है आपको? 6-7 की हैं बड़ी बड़ी, और छोटी मोटी जो स्ट्रीट क्राइम है वो तो बेशुमार हैं जी। और पुलिस पे किसने फायर किया था? मुस्तफ़ा ने फायर किया था, जो पुलिस की गाड़ी है ऑटोमोबाइल, उस पर उसके टायर पे लगा था। अब भी तुम लोग क्या कर रहे थे जब ये पकड़े गए हो? तो उस वक्त भी तुम पैसे गिने जा रहे हो? सर ये वारदात की है वो वाली व्यापारियों वाली। अच्छा। तो वो पैसा हम आपस में सारे साथी हिस्सा बांट रहे थे कि कितना कितना हिस्से में आता है। क्या नाम है तुम्हारा? साजी। साजिद उर्फ साजी। अच्छा तुम साजी हो? जी सर। तो तुम सारे फैमिली वारदातें करते हो? नहीं सर, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ और साथ मेरा दोस्त है। तो क्या सोच रहा है? तो घुमाने की कोशिश कर रहा है? क्या ख्याल तुम्हारा है घूम जाऊंगा? जी सर गलती होगी, आगे से नहीं होगा ऐसा। यहां हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म इस्तबदाद मचाना, ताकत के नशे में मासूम इंसानों को खिलौना बनाने वाले अक्सर खुद ही तमाशा बन जाते हैं, जैसा कि यहां हुआ। मालो ज़र, इज्जत आबरू नामूस के लुटेरे दूसरों को जान से मार देने का खौफ दिलाने वाले। हमेशा याद रखने की बात है कि इस कायनात में बड़ाई और बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो मैं यार क्या बनाया तुमने, कर दिया? बिल्कुल, मैं आपके पास उसी वे से आ रहा था यार। वेल डन, जबरदस्त। तो इनको बता दो फिर हमने क्या मैनेज किया है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। हमने आपको दिखाया कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरमाना कार्रवाइयाँ किस तरह अपने बामे उरूज की जानिब जाने लगीं, और उसके बाद कानून के एहलकारों ने इन जराइम की बेखुनी के लिए क्या कुछ किया। हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ये ज़रूर बताना चाहते हैं नाजरीन कि कानून के एहलकार इन जराइम पेश अनासिर की बेखुनी के लिए कोशां रहते हैं, लेकिन हमें और आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि ऐसे जराइम पेश अनासिर की बाबत अगर कहीं से कोई आगाही हो तो आपको कानून तक ये इत्तला ज़रूर पहुंचानी चाहिए। और याद रखिए, पुलिस और आवाम जब तक एक प्लेटफॉर्म पर आकर
इन जराइम पेशा नासिर की बेरकुनी के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह अब तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।